इस वक्त हम मौजूद है कानपुर की बिरहाना रोड में, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सराफा मार्केट है। आम दिनों में यहाँ आलम ये होता है कि शोरूम के अंदर रौनक होती है, लोगों की भीड़ होती है, लोग दूर दूर से सोने की खरीदारी करने आते हैं। लेकिन फिलहाल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन किया, जिसमें लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की, उसका असर ऐसा है कि कई शोरूम्स फिलहाल खाली पड़े हैं और जिस तरीके की रौनक यहाँ पर होती थी, कस्टमर्स आते थे, उस तरीके से अब भीड़ जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त मौजूद है कानपुर के ही एक बिरहाना रोड में शोरूम में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्टाफ है वो मौजूद है। दाएं तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि दिखाने पाएँ कि किस तरीके से जो स्टाफ है वो बैठा है, तैयार है, लेकिन जो कस्टमर्स यहाँ पर इन सीट्स पे, इन कुर्सियों पे बैठते हैं, वो फिलहाल गायब है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए का जो स्टॉक है, सोना हो चाहे चांदी हो चाहे तमाम ज्वेलरीज हो, उसका स्टॉक मेंटेन है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कस्टमर्स यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं है। फिलहाल क्या जो असर है वो पूरे व्यापार पर पड़ रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस शोरूम के जो मालिक हैं। क्या नाम है आपका सर? विवेक गुप्ता। विवेक जी, जो संबोधन हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें सोना ना खरीदने की अपील की है, उससे आपके व्यापार पर क्या फर्क दिख रहा है? जो हम लोग का व्यापार है इस समय वैसे ही 40% रह गया था, जो कि अमेरिका और ईरान का चल रहा है, और उससे हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संदेश से लगभग 10 से 15% मार्केट और टूट गया है। तो वैसे ही हम लोग 40% पे व्यापार कर रहे थे, अब वो रह गया होगा 25-30%। तो हमें लगता है कि एक देश हित की बात के लिए तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसके लिए भी एक बैलेंस गोल्ड पॉलिसी भी एक बनानी चाहिए। इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए कि एकदम से ये गोल्ड के ऊपर जो अंकुश की बात कही है वो ठीक है, लेकिन आप बुलियन पे रोक लगा सकते हैं, ETF पे रोक लगा सकते हैं, या एक बैलेंस गोल्ड पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें कि हमारे देश के लगभग 97 लाख ज्वेलर्स, कारीगर और बहुत से MSME ज्वेलर्स भी हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन सबके साथ जुड़े हुए इतने स्टाफ, इतने कर्मचारी लोग हैं, उनके भविष्य के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको भी सर्वाइव करने के लिए दिक्कत होगी। मैं देख रहा हूँ कि स्टाफ जो है वो काफ़ी नंबर्स में, पूरी इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़ा हुआ है। आप लोग के यहाँ कितना स्टाफ है? हम लोग यहाँ लगभग 45 से 50 लोगों के बीच का स्टाफ है, और हमें लगता है कि एक पॉलिसी के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो सोना, जो बहुत से बड़े बड़े मंदिरों में डंप पड़ा हुआ है, उनको भी कैसे हम लोग अपने काम में लेके आएँ, या जो देश में बहुत से घरों में काफ़ी सोना पड़ा हुआ रहता है जो काम में नहीं आता है, उसके लिए भी हमारी सरकार कोई एक ऐसी योजना लेकर के आए जिससे कि वो गोल्ड हमको विदेश से ना खरीदना पड़े और वो हमारे देश के हित में काम में आए। आपको लगता है कि बेटर पॉलिसीज और बनाई जा सकती थी? और एक बैलेंस गोल्ड पॉलिसी जरूर होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश के ऊपर जो ये संकट के समय चल रहा है वो दूर भी हो और इकोनॉमी अपनी सुरक्षित रहे, क्योंकि आर्थिक संपन्नता वाली बात है। गोल्ड एक आर्थिक संपन्नता की चीज़ है, लोग अपने भविष्य को सजाने संवारने के लिए रखते हैं। अभी RBI ने भी अपना 104 टन सोना जो कि विदेशों में बहुत जगह जमा था, वो वापस इंडिया मंगाया है। तो वो किस लिए मंगाया? क्योंकि देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में इस समय अनसर्टेनिटी चल रही है, तो RBI ने भी अपने को सुरक्षित करने के लिए वो सोना वापस मंगाया है। ये बताइए, जो घर में ऑलरेडी सोना है उसको भी दोबारा मैन्युफैक्चर करके वो भी ऑप्शन आपके पास होता है, ताकि जो नया सोना है वो ना खरीदना पड़े और उसी से जो है ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो घर पे लोगों के पास रहती है, हम तो चाहते हैं कि अभी वही साइकिल में लेके आएँ। अभी आप नया पैसा इन्वेस्ट ना करें और उसी पुराने जेवरों से अपने नई जेवर को ही लें। तो ये तमाम यहाँ पे जिस तरीके की जो बातें हैं वो रखी गई हैं। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, हिमांशु वर्मा। हिमांशु जी, ये बताइए कि आपने संबोधन सुना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसमें वो सोने ना खरीदने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर सोना किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं? जी, अपनी मम्मी के लिए खरीद रहे हैं हम सोना। और आप लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मम्मी जी को पसंद है, उनको चाहिए था कि आज खरीदना है, तो हम खुद कन्नौज से यहाँ पर आए हैं खरीदने के लिए। नौत से आए हैं। कन्नौज से स्पेशली इसी के लिए आए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे देखते हैं जो स्टेटमेंट्स को जो प्रधानमंत्री मोदी ने जी है, क्या लगता है लोगों पे असर पड़ेगा उस चीज़ का जो उन्होंने बात कही है? हाँ, असर पड़ेगा, क्योंकि अभी सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कैसे मतलब इसको लिया जाए, क्या करना चाहिए। बट अगर जो लोग नहीं सोचते, जिसको खरीदना है या फिर जो उसने सोच रखा है, तो वो आते हैं लेने के लिए, कि मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि छोटे लोग, उन पर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है इस पर।
जी वो तो नहीं ले सकते हैं उन पर। क्या कुछ शादी के लिए या फिर ऐसे ही आपने? नहीं, मेरा एक सौदागर गिर गया था तो एक मैं चेंज करके दूसरा लूंगी, बस ज़्यादा तो नहीं ले पाऊंगी। तो मैं क्या आपके मन में आया कि उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया है ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसा आपके मन में आया या फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं आया। मम्मी ने बोला चलना है साथ में तो चलते हैं और लेके आते हैं। माँ की बात जो है वो सर्वोपरि है। तो ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हैं जो सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अपने अपने सबके रीजंस हैं, किसी को माँ के लिए वो तोहफा देना है, किसी के घर में शादी है। तो इस तरीके के जो तमाम इम्पैक्ट है वो ग्राउंड लेवल पर दिख तो रहा है, लेकिन कितने समय तक दिखता है या फिर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।